जो सूखा नारियल हवन वगैरह में यूज करते हैं, वो 4-5-6 नारियल को आप यदि आप इस तरीका से सीरीज में ये ड्रिलिंग करके बना लेते हैं तो ये भी आपको पानी में डूबने नहीं देगा। तो आप ये बोतल राफ्ट बना सकते हैं 5-6 जितना वजन का व्यक्ति है उस हिसाब से इसको भी बना लीजिए। ये भी आपको एकदम सुरक्षित है और इसको आप पहन के आप बाहर में कितना भी पानी हो तो आप बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो स्टर्नम को ऐसे दबाते हुए उंगली से जाएंगे, लास्ट हड्डी इन जहाँ करता है एक जेफाइट प्रोसेस होता है, यहाँ एक उंगली डालेंगे और 2 उंगली डालेंगे। हमारा जो मास्टर हैंड है वो यहाँ पे रखेंगे और बाएं हाथ से ग्रिप करके इसको हम 30 बार प्रेस करेंगे। और देख सकते हैं कि बिहार आपदा प्रबंधन की तरफ से जगह जगह जो है स्टोर लगाया गया है और अलग अलग स्टोर पे हम जाके आपको विजिट कराते हैं और सब जो सामान है उनके बारे में बताते हैं कि क्या कौन सा मशीन जो है किस काम में आता है। तो आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है, SDRF बिहटा से। अभी हम लोग यहाँ स्टोर लगाए हैं आपदा प्रबंधन के पैवेलियन में और हम लोग विभिन्न प्रकार के आपदा में यूज आने वाली जो भी सामग्री है वो या कुछ घरेलू संसाधन भी है और कुछ जो है जो मशीन वगैरह खरीदा गया है ताकि आपदा में हम लोगों की मदद कर पाए। जो लोग तैरना नहीं जानते हैं और उनको बाढ़ में बाहर निकालना हो तो उनके लिए है कि आप विभिन्न प्रकार के राफ्ट बना सकते हैं, जिसमें कुछ राफ्ट हम अभी दिखा रहे हैं। जैसे ये थर्मोकोल राफ्ट है, ये थर्मोकोल को कपड़े के कवर में पैक करके और इस टाइप से बनाया जाता है और इसको बॉडी में यदि आप ऐसे बांध लेते हैं इस तरीका से तो आपको पानी में डूबने नहीं देगा। कितना केजी के व्यक्ति तक को डूबने नहीं देगा? ये कम से कम 1 कुंटल 10 किलो तक के व्यक्ति को डूबने नहीं देगा। तो 110 किलो आदमी को ये आधा किलो का थर्मोकोल डूबने नहीं देगा। और दूसरी बात है, ये नारियल राफ्ट है जो सूखा नारियल हवन वगैरह में यूज करते हैं, वो 4-5-6 नारियल को आप यदि आप इस तरीका से सीरीज में ये ड्रिलिंग करके बना लेते हैं तो ये भी आपको पानी में डूबने नहीं देगा। इस तरीका से नारियल को भी बांध के आप 110 केजी के व्यक्ति को बचा। हाँ, 1 कुंटल 10 केजी तक के व्यक्ति आराम से तैर के जा सकता है। जहाँ पे नारियल नहीं मिलेगा वहाँ पे मिलेगा तो आप ये बोतल राफ्ट बना सकते हैं 5-6 जितना वजन का व्यक्ति है उस हिसाब से इसको भी बना लीजिए। ये भी आपको एकदम सुरक्षित है और इसको आप पहन के आप बाहर में कितना भी पानी हो तो आप बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसके बारे में ये मैनुअल सक्शन यूनिट है। इसमें इसके द्वारा एक्सीडेंटल केस हो या पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो और निकाल के लाते हैं तो गला वगैरह में कीचड़ फंस गया हो या डस्ट वगैरह चला गया हो तो इसको हम क्या करते हैं, इस पाइप के जरिए इसको आपके मुंह के द्वारा एयरवे तक ले जाते हैं और फिर इसको मैनुअली ये पैडल के द्वारा इसको हैंडलिंग करते हैं। तो ये क्या करता है, उसको सक करके बाहर इसमें निकाल के रख देता है। मैनुअल सेक्शन यूनिट। अब ये आ गया, ये है CPR मैनिक्यून। इसके द्वारा हम जो CPR के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जो किसी व्यक्ति को CPR कैसे देना है इसके बारे में जब बताना होता है तो इसी मैनिक्यून पर हम प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, क्योंकि जीवित व्यक्ति पर CPR का प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है। ये हार्ट अटैक के केस में या किसी भी कारणवश आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो आप 4 से 6 मिनट के पल्स बंद होने के 4 से 6 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को CPR दे करके जीवित कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसका ट्रेनिंग कितना दिन का आप लोग का होता है? इसका ट्रेनिंग हम लोग को तो ट्रेनिंग जो विभिन्न प्रकार के जो मेडिकल का ट्रेनिंग होता है, प्राथमिक उपचार का लगभग 2 महीने का होता है। आपका क्या नाम? रूबी कुमारी। अच्छा, आपको CPR देने आता है? जी। थोड़ा सा दे के दिखाइए किसी जगह। हाँ, सिर्फ देखिए। इसका पहले पता करेंगे हार्ट है कहाँ पे। पता करने का तरीका है, बीच में स्टर्नम है, उसको स्टर्नम को ऐसे दबाते हुए उंगली से जाएंगे, लास्ट हड्डी इन जहाँ करता है एक जेफाइट प्रोसेस होता है, यहाँ एक उंगली डालेंगे और 2 उंगली डालेंगे। हमारा जो मास्टर हैंड है वो यहाँ पे रखेंगे और बाएं हाथ से ग्रिप करके इसको हम 30 बार प्रेस करेंगे। मरीज के दाहिने साइड बैठेंगे और घुटने के बल बैठ के अपना बॉडी वेट जितना है इसके ऊपर देंगे। ठीक है, देने के बाद अपना जो इसको स्टार्ट करेंगे CPR 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार इसको हम दबाएंगे। इसको हम स्टार्ट CPR 1 2 3 4 5 6 7 करके कंटिन्यू 30 तक काउंट करेंगे। 30 के काउंट के बाद इसको 2 बार माउथ टू माउथ सांस देंगे। अच्छा, एक चीज हम पूछेंगे, जैसे मरीज का वजन अगर 80 केजी है और जो CPR देने आ रहे हैं उनका वजन अगर 50 केजी है तो क्या वजन से भी फर्क पड़ता है? नहीं, उसके अंदर जितना बॉडी वेट है वो ताकत लगा सकते हैं, अपना देंगे उसको हम CPR।
होता क्या है, सीपीआर में जो वयस्क व्यक्ति है उसके चेस्ट का कंप्रेशन 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए 9 साल से ऊपर वाले व्यक्ति का, और 1 से 9 साल का व्यक्ति जिसको बच्चा कहते हैं उसको उसका कंप्रेशन 3 से 4 सेंटीमीटर देते हैं, और जो शिशु होता है 0 से 1 साल उसको 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर का प्रेस किया जाता है। आम भाषा में मतलब मान लीजिए ये अगर 6 महीना से साल भर का बच्चा है, हाँ। इसको अगर सीपीआर कितना देना होगा? इसको देना होगा तो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर दबाव देंगे, और इसको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर 2 उंगली से निपल टू निपल काल्पनिक लाइन खींचेंगे और एक स्टर्नम पे, और जहां कटता है वहां पर 2 उंगली से सीपीआर देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और इसके बाद 2 बार छोटा छोटा पफ देते हैं, और उसकी नाक और मुंह को अपने मुंह में लेके हल्का पफ देते हैं, क्योंकि इसका फेफड़ा छोटा होता है इसलिए हल्का पफ देते हैं। मतलब अगर 6 महीने से साल भर का बच्चा हो तो उसको 2 उंगली से 30 बार दिया जा सकता है। अगर साल भर से अगर 10 साल का लड़का हो तो उसको एक हाथ से देंगे, एक हाथ से इस तरीका से 3 से 4 सेंटीमीटर ताकि उसका दबाव हो, इस तरीका से एक हाथ से देते हैं ऐसे, एक हाथ से। इसको हार्ट को लोकेट करने के बाद एक उंगली रखते हैं जहां स्टर्नम, यहाँ से जैसे हड्डी यहाँ पे खत्म हो गई, जहां खत्म होता है वहां स्टर्नम, वहां एक उंगली, उसके ऊपर 2 उंगली, और उसके ऊपर अपने मास्टर हैंड के तलहथी को रखते हैं, और जो 1 साल से 9 साल का बच्चा है उसको क्या करें, एक हाथ से सीपीआर देते हैं ताकि इसका गहराई जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर हो सके। 3 से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत सारे जो अभी मतलब लोग देखते हैं, फिल्म वगैरह देख लेते हैं, उसको देख के मतलब समझ में नहीं आता है, बच्चे को भी दोनों हाथ से सीपीआर देने लगते हैं। जी जी तो जी, इसको भी 30 बार दे सकते हैं। हाँ सबको देना है। 30x2 30 बार कंप्रेस करना है और 2 बार वेंटिलेट करना है। 1 मिनट में कितना बार दे सकते हैं? 1 मिनट में 100 से 120 बार दबना चाहिए, ये स्पीड होता है, देने का स्पीड ये है। अच्छा मान के लिए ये अगर बेहोश है, बेहोश है, इसको 30 बार सीपीआर हम किए, बेहोश व्यक्ति को सीपीआर नहीं दिया जाता है, सीपीआर सिर्फ जिसका पल्स बंद हो उस व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे पल्स बंद हो तो पूरा वो तो बेहोश है ना, एक तरह से कहा जा सकता है जैसे ये बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, जिसका पल्स जब तक अब्सेंट नहीं होगा तब तक आप सीपीआर नहीं दे सकते। बेहोश मतलब हुआ कि पल्स चल रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, और जो पल्स नहीं चलने का अर्थ है कि अप्रोक्स डेड, और जो पल्स बंद होने के 4 से 6 मिनट के अंदर यदि आप सीपीआर देते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और व्यक्ति का रिवाइव होने का संभावना ज्यादा होती है। जी, अब आते हैं इस पे, ये है एक तरह से जैक का काम करता है। इसको हम कहते हैं एयर लिफ्टिंग बैग। जहां जो किसी स्लैब के अंदर कोई व्यक्ति यदि दबा हुआ है और वहां जैक लगाने का स्पेस कम होता है, उस समय क्या करते हैं, इसको हम वहां पे प्लेस करते हैं क्योंकि ये पतला होता है, और प्लेस करने के बाद इसमें एयर फिल करते हैं। इसमें से एक सिलेंडर लगा हुआ है और इस एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के थ्रू इसमें एयर फिल करते हैं, और वो जो है ना, जो विभिन्न साइज का अलग अलग भार क्षमता है, जैसे ये है लगभग 11 टन ये उठा सकता है, इतना छोटा 11 टन स्लैब को उठा सकता है। और जो जो इसका साइज बढ़ते जाता है इसका क्षमता बढ़ते जाता है, और जब ये इसको हम थोड़ा कुछ लेवल पर उठा लेते हैं फिर जैक वगैरह लगाने का जगह बन जाता है। फाइनल हो गया या इससे और ज्यादा फूलेगा? नहीं, ये फाइनल इतना फूलता है, यदि हमको और चाहिए तो एक और इसके नीचे प्लेस कर देंगे। अच्छा, इस तरीका से, या दूसरा जैक का सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद ये कटिंग के लिए है, ये इसको एंगल कटर कहते हैं। इसमें 3 टाइप का ब्लेड लगता है। एक मेटल के लिए होता है अलग ब्लेड, कार्बाइड एब्रेसिव ब्लेड, और लकड़ी के लिए कार्बाइड ब्लेड, और इसके बाद में ये इसके बाद होता है ये डायमंड ब्लेड जो कंक्रीट को काटता है, और ये तीनों को ये इलेक्ट्रिक से चलता है। देखिए आप लोगों ने किस प्रकार से एसडीआरएफ जो है पूरे बिहार वासियों के लिए तैयार, एकदम पूरे इक्विपमेंट, मतलब जो आधुनिक मशीनें हैं उनके साथ जो है तैयार बैठे, और हमारे साथ सर हैं। सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर गुणसागर सिंह, एसडीआरएफ बिहार से। बिहार में जो है एसडीआरएफ में कितने कर्मचारी होंगे, कितने? देखिए बिहार में कर्मचारी अभी एसडीआरएफ के अंदर लगभग 1100 अभी हैं फिलहाल। 1100? हाँ, लेकिन प्रपोजल पूरा है कि 1700 से ऊपर का, जो कि हर एक जिले के अंदर एक एक टीम हम गठित करके दे सकें। अच्छा, जैसे एक जिले के अंदर बहुत सारे अनुमंडल होते हैं, अनुमंडल स्तर पे रहता है या प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर? नहीं, जिला स्तर पर ही है, वहीं पे अपना किसी भी अंचल में उनको रख दिया जाता है। अभी तो धीरे धीरे हमारा जो हर जगह पे एसडीआरएफ की बिल्डिंगें जिला में बन रहा है, कुछ जिले में बन गया है तो वहाँ अपना बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। धीरे धीरे दूसरे फेज का जब बन जाएगा वो भी अपने बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक जिले में कितने लोग रहते हैं? देखिए वैसे हमारा स्ट्रेंथ तो हमारा होना चाहिए 40 से 45 के आसपास। 45 के आसपास। और नाव जो है वो कितना होना? 6 नाव। हाँ, लेकिन फिलहाल जैसे नफरी हम बताए कि नफरी कम है, इस वजह से जिले में किसी जिले में तो 40 है
लेकिन जहाँ कम है आपदा वहाँ पे जो है थोड़ा कम नफरी के हिसाब से अभी तो जहाँ टीम पे है। नदी पोखर तालाब की संख्या कम है वहाँ पे कम है। वहाँ थोड़ा कम है, बाकी जगह पर जैसे भागलपुर वगैरह हो गया वहाँ पे ज्यादा है, पटना में गायघाट में ज्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे पूरे टीम है। लेकिन 38 जिले में मात्र 1100 कैसे मतलब संभाल पा रहे हैं? फिर भी अभी 38 जिले में अभी फिलहाल तो 23 जिले में ही टीम बनी है, मतलब 23 जिले में बन गया है टीम, वहाँ पे गठित होके चला गया है। अब बाकी जिले को धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते जाएगा और बिल्डिंग बनते जाएगा, बुलाते जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे हम चलते जाएंगे यहाँ से। बिहार के जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? बिहार के लोग जो देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो सोनपुर मेला में भी हम ये स्टॉल इसलिए लगाए हैं कि हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज्यादा आपदा है, हर प्रकार की आपदा है, लेकिन हमारे यहाँ मौत जो हो रहा है अवेयरनेस के कारण हो रहा है, मतलब जानकारी के अभाव में गलती कर रहे हैं और उससे ज्यादा हमारे को क्षति हो रहा है। उसी के तहत हम लोग लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि इस किसी भी आपदा के अंदर या ऐसी चीज ना करें जिसके कारण जो है जो ये इतना मौतें हो रहा है वो ना हो। और पानी के अंदर अगर जो डूब रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम देखिए, पानी के अंदर अगर डूब रहे हैं तो उनसे पहले आप रेस्क्यू कीजिए। नहीं, जो जैसे व्यक्ति डूब रहे हैं, अगर कोई जिसको तैरने नहीं आता है, नाव पलट गया सपोज है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, पहला चीज तो नाव पे जो है लाइफ सेविंग आइटम होना चाहिए सबके पास। अगर नहीं है तो हम अभी दिखाए आपको कि इम्प्रोवाइज राफ्ट वो बना करके हम अपने पास रखते हैं और नाव का सफर करते हैं। अगर तैरने नहीं आता है उसको अगर हम बांध के रखते हैं, किसी कारणवश अगर नाव दुर्घटना हो भी गया, नहीं तैरने आ रहा है, तो उसके सहारे वो कुछ देर तक वहां बचा रहेगा, जिससे कि बाद में रेस्क्यूअर जल्दी से जल्दी पहुंच करके उनको वापस बचा सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।